दिल्ली की सड़कों पर युवा जुटते चले गए। प्रधानमंत्री ने आज सत्र की शुरुआत होने से पहले हित में चलना चाहिए, लेकिन सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला। बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने को तैयार था, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर भी तनाव साफ साफ दिखाई दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 तारीख को संसद चलो का आह्वान किया था। पुलिस ने साफ कहा था कि वहां जाने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। सुबह बैरिकेडिंग तोड़कर वो आगे बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसके बाद कहीं कहीं पर हमने झड़प भी देखी, लाठीचार्ज भी देखा, और थोड़ी देर में प्रदर्शनकारी संसद भवन के नजदीक दिखाई देने लगे। फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस तमाम तरह के तनाव के बीच में आखिरकार हुआ ये कि सरकार ने बातचीत शुरू की। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया जगह जगह से, लेकिन उसके बावजूद दिन भर हालात कुछ इस तरीके के बने रहे कि सदन के भीतर बार बार कार्रवाई स्थगित होती रही, और सदन के बाहर यानी सड़क पर तनाव इतना दिखाई दिया कि सुरक्षा बलों को बार बार उतरना पड़ा। आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी, इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रजत जसूजा जी, प्रवक्ता एआईसीसी से जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। तो शुरुआत डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी आपसे करना चाहेंगे। अंततः आपने बात की, आपने बातचीत की टेबल पर बुलाया। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? बातचीत पहले भी तो हो सकती थी। आज जो परिस्थिति बनी, आज जो हालात बने, यहां तक प्रतीक्षा क्यों की गई? देखिए वरुण जी, ये सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यदि सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप उसका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये भी इस लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी। लेकिन यदि आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो प्रदर्शन आपको संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ेगा, तो करना भी चाहिए, ताकि लोगों को भी उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ लगे कि हाँ ये सही चीज हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, यदि किसी प्रदर्शन में ये कहा जाए कि अल्लाह का नाम जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, सीता का पति का नाम, सीता का पति जो है ये था वो था, ठीक है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गाली गलौज कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, आज देखा होगा आपने भी, टीवी चैनल पे चली है कई सारी बातें, वो लोग कुछ कह रहे हैं उसमें कि मैं संसद उखाड़ के फेंक दूंगा। कौन है भाई? वो देश का युवा तो हो नहीं सकता, ना छात्र हो सकते, जो कह रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, हम इस देश में रहना नहीं चाहते। तो इससे जो युवा है देश का, वो भी कहीं ना कहीं आहत हुआ। आज वो देश का युवा ये पूछना चाहता है कि ये लोग कौन है जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, इस देश में रहना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। बड़े बड़े मंचों से कहा गया, मैं नहीं कह रहा, आपने देखो ये डॉक्टर वीडियो कहा डॉक्टर गया। अवधेश उपाध्याय, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं नहीं, एक सेकंड। आप बता रहे हैं कि उनमें इतनी कमियां हैं कि वो लोग नीट या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। कोई भगवानों पर गलत टिप्पणी कर रहा है, कोई संसद उखाड़ देने की बात कर रहा है। फिर भी बात तो आपने की ना, अंततः उन्हें बुलाया ना अपने घर पर। तो जो लोग गलत हैं उनसे बात कर क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम उनसे देखिए, जो गलत है उनसे बात नहीं हो रही है। जो जिसने आपका ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है, जो उसके लोग हैं जो सच में काम करना चाहते हैं, उनसे बात की गई है। और मोदी सरकार हमेशा देश के युवा के साथ खड़ी हुई है, देश के छात्रों के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा एक बार नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद कितनी व्यवस्था की गई उसके लिए। लेकिन वहीं आप देखिएगा, एक जगह ऐसी भी थी, एक राज्य में ध्यान नहीं आ रहा, आपको शायद याद होगा, वो वीडियो बहुत चली थी, जब कांग्रेस का प्रदर्शन उस राज्य में हो रहा था, जिसकी वजह से जब नीट का परीक्षा देने जा रहे थे बच्चे, उनका पेपर छूट गया था, उसको जिम्मेदार कौन था? वहां किसी ने इस्तीफा दिया क्या? वो कांग्रेस शासित राज्य, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा होगा, आपको शायद ध्यान होगा, वो वीडियो बहुत चली थी। अरे ठीक है, मुझे इसी मालूम है, तरह आप से कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु की बात हो रही है। लेकिन मैं पेपर लीक किस सरकार में हुआ सर? वो तो आपकी सरकार है ना, वो तो आपकी सरकार है। हमने उसमें एक बार बताइए, पेपर लीक हुआ, उसमें सुधार भी किया गया, ऐसा नहीं है सुधार नहीं किया गया हुआ। जब राजस्थान में 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद बता पाएंगे कितनी बार पेपर लीक हुआ, बता पाएंगे? ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि
100 से ज्यादा पेपर लीक हुए और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो कांग्रेस के राजस्थान में। क्या किसी ने इस्तीफा दिया था उस समय तो कोई नहीं आया था निकल के। और मैं बताऊं आपको एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को भी समझ आ जाएगी थोड़ा सा। 2004 में सीबीएसई टीएमटी का पेपर लीक हुआ था, किसने इस्तीफा दिया था पूछिएगा, रजत जसूजा जी से। 2006 में एम्स पीजी पेपर लीक हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था उस समय? चलिए छोड़िए। 2011 में डॉक्टर AIEEE का साहब, पेपर लीक हुआ, कौन जिम्मेदार था उसका? और सुनिए, नहीं एक डॉक्टर नजर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, ये जो दलील है आपकी, हमारी कमीज पर दाग है तो क्या हुआ, सामने वाले की पर भी तो था, ये नहीं ना, इसलिए थोड़ी लाए थे आपको। सामने वाले बता, हम तो सुधार कर रहे हैं राहुल भाई, हम तो सुधार, वरुण भाई, हम तो सुधार करने में लगे हुए हैं। और हम तो हमारे देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल करने में लगे हुए हैं। उनके साथ कोई अनित काम ना हो, इसलिए मोदी सरकार के लिए काम कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ओके, सच्चाई है, विपक्ष को ओके, ये ठीक खराब है, नहीं है। विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह से काम कर रहा है। ठीक है, ओके रजत। तो दो सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि सदन के भीतर आपने सरकार को घेरा, सत्र नहीं चला, कई बार सदन स्थगित हुआ, तो ये एक आपकी रणनीति है सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की। सदन के बाहर जो हुआ जंतर मंतर से संसद के बीच में, जहां तमाम दूसरी पार्टियों के नेता कई दिन से नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव, ये तमाम लोग जा रहे हैं, आपने रस्मी तौर पर देखा जाए तो दूरी बनाकर रखी थी वहां से अब तक। आज आप उसके पक्ष में बोले, 2 दिन पहले पवन खेड़ा जरूर गए थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी दूरी थी वहां से, और आम आदमी पार्टी या दूसरे विपक्षी दल मुखर थे। उसके पीछे क्या वजह रही? क्या आज आपको लग रहा है कि नहीं, छात्रों के साथ समय से खड़ा होना चाहिए था? वरुण जी, जब डॉक्टर उपाध्याय बोल रहे थे तो मुझे लगा था कि शायद आपके शो में आज बता देंगे और आपके शो को पूरे देश भर के लोग ये बहुत मजबूती के साथ देखेंगे। और डॉक्टर उपाध्याय से ये उम्मीद थी कि अब पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मंत्री इस पूरे शासन में, इस पूरे मंत्रिमंडल में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कोई जिम्मेदार नहीं है। हम लोग देखे किस तरीके से छात्र जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, और आपने जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका की बात की या अन्य दलों की भूमिका की बात की, वरुण जी, मैं आपके माध्यम से पूछूं, छात्रों को या किसी भी छात्र स्टूडेंट विंग ने आह्वान किया था क्या कि जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट के मार्च पे आइए हमारे साथ प्रदर्शन? किसी ने आह्वान नहीं किया था। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये देश के छात्रों का धरना प्रदर्शन है। लेकिन उस देश के छात्रों के धरना प्रदर्शन को अवधेश उपाध्याय जी इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। और बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से उपाध्याय साहब जो इस पूरे प्रदर्शन को दूसरे तरफ, प्रधान इस्तीफा कब देंगे? कब आप मंत्रिमंडल के लोगों को अकाउंटेबल प्रदर्शित? जी, मैं रजत भाई के पास लौटता हूँ। उम्मीद करता हूँ उनका जो नेटवर्क है उसे जल्दी दुरुस्त करा लिया जाए। अजय शुक्ला जी, आ, एक दिन हमने चर्चा की थी जब शुरुआत हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की, उनके प्रवक्ता भी शामिल थे, कुछ संशय था आपका इस प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन दूसरे विपक्षी दलों ने जिस तरीके से वहां जाकर काम किया, या कहीं ईंधन का काम किया, दूसरा रूप लिया, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को भी साथ रहना चाहिए था उनके, या कांग्रेस ने ठीक समय पर आकर इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वो संतुलित प्रतिक्रिया दी? मुझे लगता है कि जब कांग्रेस से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी, यदि आपको याद होगा, और बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम इसमें किसी राजनीतिक दल को शामिल नहीं करेंगे। साफ साफ कहा था। अभिजीत दीपके का ही बयान है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हम दूरी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने, जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि हम इनसे चाहते हैं कि वो आए, उस दिन कांग्रेस पहुंच गई। तो मुझे लगता है जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से सहयोग मांगा, उस दिन से कांग्रेस साथ आके खड़ी हो गई। और उस दिन के बाद कांग्रेस के जो सबसे शीर्ष नेता है,
वो केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके और पूरा समर्थन दिया और जो है वांगचुक के लिए स्वास्थ्य को लेके कहा। उन्होंने ही पवन खेड़ा को भेजा, जो कि प्रभारी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर हैं, उन्हें भेजा गया। जो दलितों की पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौतम, उन्हें भेजा गया। उसके बाद में कांग्रेस के तमाम सारे पदाधिकारी वहां पर गए और उसके बाद आंदोलन निश्चित रूप से बृहद हुआ, कहीं कोई दो राय नहीं। अब जब संसद की बारी आई, उन्होंने मांग की कि विपक्ष इसका सवाल उठाए, तो संसद में, राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सबसे पहले बयान में यही मुद्दा उठाया और इसके बाद में राहुल गांधी बोलने खड़े हुए तो प्रधानमंत्री सदन से चले गए और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया इसी मुद्दे को लेकर के। तो अब आप देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं कोई अलग हो गया। जब डिमांड की गई तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, प्रियंका गांधी ने बड़ा अच्छा किया। तो ये एक बड़ी चीज है। मैं एक चीज सुन रहा था डॉक्टर उपाध्याय की, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। 2004 से लेके वो गिना रहे थे पेपर लीक का, तो भैया उनके समय में यदि पेपर लीक होगा तो क्या आप भी करेंगे? सबसे बड़ी बात, आपको तो उसे रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि 2004 से लेके, जो आप गिन लीजिए, चाहे 2004 का AIPMT का मेडिकल टेस्ट का हो, CRPF भर्ती का मामला हो, या 2006 में मेडिकल एंट्रेंस का हो, 2007 में कुछ मामलों का उल्लेख हुआ था, आया नहीं था सामने, 2011 में AIEEE का हो, या 2012 में एम्स PG एंट्रेंस का रहा हो। और इन सब मामलों में जितने ये पेपर लीक के मामले आए थे उस समय, इनमें से एक में भी कांग्रेस के किसी नेता, किसी पदाधिकारी, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया था एज पर रिकॉर्ड। मैं वो कह रहा हूं जो पुलिस ने रिकॉर्ड दाखिल किया है। उसके बाद में जिन पेपर की ये बात कर रहे हैं, जब कोई भी एक भी आरोपी कांग्रेस का नहीं था, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय जब जिक्र करेंगे कि बताएं कि 2014 से लेके 2025-26 तक जब हम बात कर रहे हैं तो 152 पेपर लीक हुए और इन सब में बीजेपी का कोई ना कोई पदाधिकारी रहा है। सिंगल एक एग्जाम नहीं है जिनमें बीजेपी के लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं या पकड़े नहीं गए या बात नहीं आई। अब मेरी सबसे बड़ी जो शिकायत है उपाध्याय जी से वो ये है कि आपको इसलिए लाया गया था कि आप इन चोरी को रोकेंगे, लेकिन आपने आने के बाद 2004 से लेके 2014 तक आरोप लगे, उनमें से एक मामले में भी किसी को सजा नहीं कराई है, एक मामले में भी। तो साहब, आपका प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया? यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको रोकने के नाम पे आप आए। आप अवधेश जी से जवाब लूंगा, लेकिन अजय जी एक सवाल और है मेरा आपसे। जिस दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आप भी संशय की नजर से देख रहे थे कि जो एंटी गवर्नमेंट स्पेस है उसे लेने के लिए आपको इनकी मंशा पर थोड़ा सा शक और शुबा था, इनकी अप्रोच को लेकर शुबा था कि ये परमिशन नहीं ले रहे हैं, ये करने क्या जा रहे हैं। तो शुरुआत में इनको इसी नजरिए से देखा गया। नहीं वरुण, मुझे आज भी है, मैं आप बात नहीं समझ रहे। ये आप एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं इसे ये नहीं मानता हूं। आप एक चीज समझ लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन नहीं है किसी का, और ना ही किसी का समर्थन उस पूरे गैंग को है या किसी को है। वहां पर जो समर्थन है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जिसका हो, चाहे जो भी दल हो, वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स तो हमारे अपने हैं, मेरे अपने भाई, मेरा खुद का भांजा है वहां पर, मेरा सगा भांजा प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं उस पर कह रहा हूं। तो वो भी नीट के मामले में वो भी प्रभावित है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, हम सबके परिवारों से, रिश्तेदारी में से कोई ना कोई प्रभावित मिल जाएगा। तो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है
तो उस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया जा रहा है। और मुझे लगता है उसको समर्थन मेरा भी है, कांग्रेस का भी होगा, और मुझे लगता है भाजपा के भी तमाम सारे लोगों का होगा जिनके लोग शिकार हुए होंगे। ओके, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आप सच्चाई ये है कि डे वन से आपको लगा 500 की भीड़ है, 400 की भीड़ है, आपने गंभीरता से नहीं लिया। जब बीते 3, 4, 5 दिन में उनका समर्थन बढ़ने लगा, रात को 10-12 हजार लोग इकट्ठे हो गए, तो आपको लगा बात करनी चाहिए, इसलिए आपने बातचीत का मैसेज पहुंचाया। पहले आप गंभीरता से नहीं ले रहे थे, न लोगों को न भीड़ को। नहीं वरुण जी, ऐसा नहीं है। मैं तो अजय शुक्ला जी को सुन रहा था, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि इन्होंने हर जगह जो कांग्रेस को बचाने का काम किया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं पाया गया। बीजेपी कौन सा नेता पाया गया भाई? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिख कर आया पेपर? कैसी बातें करते हैं शुक्ला जी? अरे आपको तो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठना चाहिए, रजत जसूजा की तरह। आप क्यों लिखवाते हैं वरिष्ठ पत्रकार अपने आगे भाई? तो 2006 में हुआ, 2011 में हुआ, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था उसमें, अपने आप ही कोई ऊपर से आया, ठीक है, आसमान से कोई चीज उतरी, उसने लिख कर दिया पेपर। कोई नेता नहीं था उस समय, सरकार ही नहीं थी किसी की। हाँ, जो भी हो रहा है बीजेपी के आने के बाद हो रहा है, बस अच्छा काम दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मानते हैं, चलिए नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें उसकी जो व्यवस्था थी उसमें उसकी व्यवस्था में सुधार किया गया। आपने ही देखा किस तरह से दोबारा पेपर किया गया, कराया गया। लेकिन ये बात कोई नहीं कहेगा कि 2018 से 2023 तक जो आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय जो पेपर लीक होते थे हर महीने हर साल, उस पर कोई जवाब नहीं है, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था, उस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। और सुनिए, उसे छोड़िए, 3 दिन पहले अभी पंजाब में किसानों पर लठ बरसाया गया, लाठियां बरसाई गई और शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था। उसका कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा, ना कोई कुछ कहेगा, वो सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका बात करेंगे, हम तो जवाब देने को भी तैयार है वरुण जी, हटने वाले नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, प्रदर्शन होगा, अच्छा प्रदर्शन करिए, दिक्कत नहीं है, सरकार के साथ है। सरकार से कोई दिक्कत आप कहिए, सरकार आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए मैं लौट आपको पॉइंट आ गया जी। जी रजत जी, रजत भाई, तो आपने सुन लिया। अभी अजय जी को भी थोड़ा सा, अभी भी वो तो गैंग शब्द की संज्ञा दे रहे हैं वहां पर जो है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई सपोर्ट छात्रों को है। बात और कह देता हूँ, जब पवन खेड़ा जी उस डेलीगेशन में गए थे, पवन खेड़ा जी ने एक डेलीगेशन के साथ वहां गए थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी। सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेके कांग्रेस पार्टी और देश के सारे लोग बहुत चिंतित हैं। और जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है, अवधेश भाई इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात करते हो, कभी राजस्थान की बात करते हो, कभी और कहीं की बात करते हो। आज आपके सदन से कुछ ही किलोमीटर दूर पे जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी, उस पे चुप हो जाते हैं, बड़े सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं तो वरुण जी आपके माध्यम से दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रूप से कहता हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किसी भी मंत्री की गलती पे अगर इस्तीफा होने लग जाए तो धर्मेंद्र प्रधान को अपने नीट के पेपर लीक के कारण इस्तीफा देना पड़ेगा, निर्मला सीतारमण को महंगाई के कारण इस्तीफा देना पड़ेगा, हरदीप पुरी को पेट्रोल और डीजल की अव्यवस्था के कारण इस्तीफा देना पड़ेगा, अमित शाह को मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए इस्तीफा देना पड़ेगा, अश्विनी वैष्णव को इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा कि ट्रेनें बराबर नहीं चल रही है, और राजनाथ सिंह को जो डिफेंस में हमारे साथ जो हो रहा है, किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब इतने पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाएगा तो इन सारे लोग जो जिम्मेदार हैं उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री बचेंगे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ इसी कारण इस्तीफा नहीं हो रहा है। और देश भाई सिर्फ एक लाइन में बता दी, राजनीति में तो रजत भाई आदमी सीखता है ना। आपने सबसे पहले अशोक चव्हाण का इस्तीफा लिया प्रेशर में, उसके बाद आपके इस्तीफे होने शुरू हुए, ये इमेज गई कि आप दबाव में झुक जाते हैं। उसके बाद तो आपके यहाँ लंबी लिस्ट है कि किस के इस्तीफे होते चले गए और सरकार की छवि को डेंट पहुंचा, तो उन्होंने सबक ले लिया कि हमारे इस्तीफे नहीं होंगे। एमजे अकबर अपवाद हैं। मैंने तो लिस्ट गिना दी कि कौन कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठ जाए और उनका इस्तीफा हो जाए तो देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अवधेश जी बोल रहे थे कि जिस तरीके से सुधार हुआ है, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। आप और मैं, मुझे लगता है, मैं तो इस वक्त रायपुर में बैठा हूं और यहीं के छत्तीसगढ़ के जो
सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो उस समय वो एनटीए के डीजी थे। तो जो व्यक्ति उस समय नीट के पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, उसको आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के बैठा रहे हो और कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है। देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोई व्यक्ति अगर वहां पे प्रदर्शन पे आ रहा है, उस पे आप लाठीचार्ज करते हैं। और प्रियंका जी ने बहुत सलीके से एक बात कही कि ये देश का पार्लियामेंट किसके लिए है? देश के छात्रों के लिए। उनकी आवाज अगर पार्लियामेंट में नहीं उठेगी तो वो लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन तो होगा। तो अवधेश उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन से डर लगता है, और इसी के कारण वो इधर की बात उधर, कभी राजस्थान की बात करते हैं, कभी पंजाब की बात करते हैं, कभी किसी और मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन देश के छात्रों पे, देश की एजुकेशन पॉलिसी पे बात नहीं करते हैं। इस देश में 152 पेपर लीक 2014 के बाद से हो गए। सवाल में कुछ नहीं, जवाब में कुछ नहीं, अकाउंटेबिलिटी जीरो। ये देश जो है भगवान भरोसे चल रहा है सर। ठीक है, ओके। तो अजय शुक्ला जी, सदन के मॉनसून सत्र की जो शुरुआत हुई है, क्या ये माना जाए कि लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होने वाला है, या गतिरोध टूट भी सकता है? सरकार ने एक पहल तो कर दी, वहां बातचीत की, मतलब अब तक तो सरकार ऐसी बातचीत कर नहीं रही थी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जेपी नड्डा उनको मिलवा दिया सीजेपी के लोगों से? देखिए, मैं पहले तो एक चीज बताऊं कि ये अविश्वसनीय और सारी चीज इसलिए हो जाती है। एक तो 23 दिन लगाए सरकार ने, तब जब संसद की तरफ कूच करने लगे वो, तब उन्होंने वार्ता के लिए मजबूरी में किया, क्योंकि अब उन्हें लग गया कि ये सिर्फ कॉकरोच का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का बन गया है। जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, आपने भी देखी हैं, हमें भी पता है। और ये सारी चीजें आने के बाद सरकार की हालत बिगड़ी, क्योंकि इन सारी की, जैसे मैंने बताया, परीक्षाओं के लीक में, पेपर लीक में जो है चोरी हुई है, उसमें शामिल बीजेपी। और नाम के साथ में कुछ उदाहरण दे देता हूं। असित बोहरा बीजेपी के नेता थे गुजरात में, और इनके समय में जो पेपर चोरी हुए और उसके कारण जब चार्जशीट हो गई, इन्हीं की पुलिस ने की, तब उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से। इसके बाद में कम है मेरे पास, पॉइंट आपका आ गया। अवधेश जी का एक फाइनल कमेंट में ले लूं जी। अवधेश जी, तो ऐसे हालात बन गए हैं, सरकार के पास क्या विकल्प बचा है? कोई हालात बिगड़े नहीं है, सरकार पूरी तरह से अपने देश के युवाओं के साथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सरकार से बातचीत चल रही है, और आप बेफिक्र रहिए, जो भी हित की बात होगी वही की जाएगी मोदी सरकार के द्वारा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2014 के बाद अब तक आप देखिए, युवाओं के साथ जो काम किए गए, जो विकास का काम किया गया युवाओं का छात्रों के साथ, वो पहली सरकारों में कभी हुआ ही नहीं। आज ये बात कर रहे हैं, आज जो देखते हैं बात करने से कितनी बात बनती है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो दिल्ली में परिस्थिति थी, उसने पिछले कई जो आंदोलन हुए हैं उनकी याद दिलाई है। मामला यहां से कितना बदलेगा, इसका इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।